हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 4 का सेक्शन डी और बाकी सारे सेक्शन हमने हमारी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको इसका सॉल्यूशन करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा कोर्स ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक मैथ्स गाला पेपर 4 सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका रहेगा 20 मार्क्स का। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 5 4 20 मार्क्स का ये सेक्शन है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन 48 है, इन द गिवन फिगर्स 1 and 2 DE पैरेलल BC, फाइंड EC in 1 and AD in 2। यहां पे हमको ये फाइंड करना है EC और इधर पे ये AD फाइंड करना है। दोनों ट्राइंगल का नाम एक जैसा है ABC, दो पॉइंट्स है DE जो कि पैरेलल, जो ये लाइन है DE वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम। क्या बोलती है कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि ट्राइंगल की तीसरी साइड से पैरेलल हो तो वो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये थ्योरम लिखनी पड़ेगी। क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, तो DE parallel BC to intersect the other two side in distinct point, तो ये ऐसे पैरेलल है और बाकी दोनों साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब क्या चीज गिवन है हमको? इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, therefore as per basic proportionality theorem हम दोनों को सॉल्व कर देंगे। AD अपॉन DB, AD ये पहला फिगर, ये दूसरा, तो ये पहले फिगर के लिए कर रहे हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। नाउ AD गिवन है 1.5, DB है 3, AE है 1 अपॉन EC हमको मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, EC यहां आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 1.5 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। डेसिमल हटाएं तो ये 0 हो गया। 15 1 15, 15 2 30। देयरफॉर EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर? EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरे फिगर के लिए इसी तरीके से यहां पे AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD हमको फाइंड करना है, DB 7.2 देके रखा है, AE 1.8 और EC 5.4। ठीक है, अब बस क्या करेंगे, 7.2 को उधर ले जाएंगे तो AD इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। ठीक है, ये डिवाइड है, वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 3 8 24, 3 1 3 4 5, तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। 18 1 18, 18 3 54, फिर 3 1 3, 3 2 6, 1 बचेगा, पॉइंट है 12 हो जाएगा, 3 4 12, तो AD आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, AD इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल है। इतना क्वेश्चन आपको कितने ये 4 मार्क्स में पूछ लिया गया है, तो लिखने का तरीका ध्यान रखना और ये थ्योरम का स्टेटमेंट जरूर लिखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/10, फाइंड दोज नंबर। सो पहले नंबर को हम मान लेते हैं x। लेट द फर्स्ट नंबर is equals to x. Therefore, the second number, अगर पहला x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस डिफरेंस कितना है? 5। कैसे? मान लो मेरे दो नंबर है 5 और 3। 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2। अगर मैंने x 3 माना, ठीक है, तो मेरा पहला नंबर मैंने x माना यानी कि 3, तो दूसरा नंबर क्या है? x प्लस डिफरेंस, तो x प्लस डिफरेंस कितना है? 2, यानी कि 3 + 2 कितना हो गया? 5। क्लियर? तो जब भी आपको डिफरेंस देके रखा होगा आप क्या करोगे?
पहले नंबर को x मानना और उस x में जो भी डिफरेंस है वो ऐड कर दोगे तो वो दूसरा नंबर हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का डिफरेंस, तो रेसिप्रोकल कर दो 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना है 1/10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5 माइनस x इंटू 1 x होल डिवाइड बाय, इनको मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस x माइनस x कैंसिल, ये हो गया 5 डिवाइड बाय x इंटू x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x इंटू 1, तो x स्क्वायर प्लस 5x। इक्वेशन हो गई हमारी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। क्लियर? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 1 है, 1 इंटू 50 50 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करने पर प्लस का 5 आना चाहिए। तो देखो 10 5 जा 50 होता है और 10 माइनस 5 5 होता है, लेकिन प्लस का 5 चाहिए तो 10 प्लस होगा और 5 माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x, अंदर बचेगा x प्लस 10, यहाँ माइनस 5, अंदर बचेगा x माइनस माइनस प्लस 5 10 जा 50 इक्वल्स टू 0। Therefore, ये हो गया x प्लस 10 और ये x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। Therefore, x इज इक्वल्स टू माइनस 10 और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? ऊपर हमको बोला है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, तो इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ओके, तो फाइनल आंसर हम लिख देंगे, हमारा जो पहला नंबर है वो हमने x माना था इसलिए वो हो जाएगा 5। ठीक है, और सेकेंड नंबर हमारा जो था वो था x प्लस 5, हो जाएगा 5 प्लस 5 यानी कि 10। ओके, तो 5 एंड 10 आर दी टू नेचुरल नंबर्स जिनका डिफरेंस 5 है और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/10 होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है एपी से। मिस्टर मन वांट टू बाय अ कार एंड प्लान टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार स्टार्टिंग विथ हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000। तो कार लेनी है लोन पर और पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो 1000 रुपए का है एंड इंक्रीजिंग द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी ईयर। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट 1000 का है, फिर हर साल इंस्टॉलमेंट वो बढ़ा रहा है 100 रुपीज से, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1100, 1200, 1300 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलेगा। एंड इंक्रीजिंग द इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी मंथ, हर महीने 100 रुपए बढ़ा रहे हैं इंस्टॉलमेंट के। ही रीपे हिज टोटल लोन ₹1,18,000। टोटल कितना है, टोटल लोन यहाँ पे है 1,18,000। ठीक है, इतना टोटल लोन उसको देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट पे करते करते टोटल कितना हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। अब देखो डिफरेंस सेम है ना, कॉमन डिफरेंस 100 100 100, तो ये एपी है 30th यानी कि हमको A30 फाइंड करना है। फिर इफ द इंस्टॉलमेंट्स आर 40, यहां बोला है कि अगर ऐसे टोटल 40 इंस्टॉलमेंट है तो फाइंड द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट यानी कि अगर 1 2 3 4 ऐसे कर दिए तो 40 इंस्टॉलमेंट है, तो जो आखिरी यानी कि 40 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट होगा उसका अमाउंट क्या है, तो हमको यहां पर A40 निकालना है। क्लियर? नाउ फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। 30 इंस्टॉलमेंट में उसने कितना अमाउंट पे कर दिया होगा। 30th इंस्टॉलमेंट नहीं निकालना है, टोटल अमाउंट बतानी है 30 इंस्टॉलमेंट का, तो इसलिए यहां पे हमको फाइंड करना है S30। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया।
इंस्टॉलमेंट 1000 से शुरू हो रहा है, हर महीने 100 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और टोटल जो अमाउंट वो पे कर देगा ये पूरे इंस्टॉलमेंट के बाद वो हमको देके रखा है 1,18,000। ओके, अब पहले स्टार्ट करते हैं हम A30। तो A हमारे लिए क्या हो जाएगा 100, D कितना हो जाएगा 1100 माइनस 1000 100 हो जाएगा, और N तो 30 ऑलरेडी गिवन है। पहला क्वेश्चन A1000, D 100 है और N यहां पर 30 है। देयरफॉर AN फॉर्मूला लिखना जरूरी है, A प्लस N माइनस 1 D। तो A30 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस N माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना होता है 29, और D कितना है 100 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 2900। Therefore, A30 is equals to 3,900. Clear? 3,900 पहले का आंसर आ गया। फिर दूसरा हमको पूछा है A40, हमको निकालना है यहाँ पे A40। सो अगेन A तो 1000 ही होगा, D 100 और N यहां पर हो जाएगा 40। फॉर्मूला AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। देखो क्योंकि 4 मार्क्स का है ना, इसलिए हर स्टेटमेंट आपको लिखना है, थोड़ा एलोबरेट करके आंसर लिखना है। A40 1000 प्लस N माइनस 1 कितना होता है 39, यानी कि 40 माइनस 1 39, और D कितना है 100, हो जाएगा 1000 प्लस 3900। देयरफॉर A40 आ गया 4900। ठीक है, A40 आ गया 4900। नाउ नेक्स्ट S30, टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे S30 फाइंड करना है। अच्छा देखो S30, SN के दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको लास्ट टर्म देके रखा हो। तो यहां पर हमको S30 फाइंड करना है, यानी कि जो 30th टर्म होगा वो हमारा लास्ट टर्म होगा, और 30th टर्म हमने ढूंढ लिया है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Sn is equals to n/2 in bracket a plus an. So S30 is equals to 30/2 in bracket a हमारा 1000 है, प्लस an यानी कि 30th टर्म। 30th टर्म क्या है 3900। 3900 2 15 सा 30 होता है, 15 इंटू 4900, ठीक है 4900। अब यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 49 इंटू 15, 15 9 से कितना होता है 135। ओके 15 4 जा 60, तो हो जाएगा 73। 73500। S30 आ गया 73500, यानी कि टोटल मिलाकर 30 इंस्टॉलमेंट में उसने जो अमाउंट किया है, पे किया है, वो है 73,500। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है स्टैटिस्टिक्स से। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में पीडीएफ के फॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, so find the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality। तो यहाँ पे pocket allowance देके रखा है daily बच्चों का, ठीक है। the mean pocket allowance is 18 और मीन गिवन है कि मीन ऑफ दिस पॉकेट अलाउंस कितना है 18 है। हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, यानी कि ये एफ फाइंड करना है। क्योंकि नंबर्स डबल डिजिट के थे तो यहां पर एज्यूम मीन मेथड यूज करना ज्यादा सही रहता, जो वैल्यू है कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। पहला स्टेप होता है एक्सआई फाइंड करना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 11 प्लस 13 होता है 24, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 12। अच्छा, अब आप देखोगे जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस सब में
क्लास इंटरवल आप बोलते हो, तो वो सब में सेम है, 2 2 2 का डिफरेंस है, तो हर बार प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 2 ऐड कर दो, आंसर वही आएगा। तो 12 फिर +2 करेंगे 14 +2 16 +2 18 +2 20 देन 22 और 24। ठीक है, आ गया xi। अब di क्या होता है, xi माइनस a कुछ अज्यूम करना है तो हमने यहाँ पे 18 को अज्यूम कर लिया। नाउ xi माइनस a, 12 माइनस 18 तो हो जाएगा -6, 14 माइनस 18 -4, 16 माइनस 18 -2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4 और 24 माइनस 18 6 आ गया। अब fi इंटू डी आई, fi इंटू डी आई, 7 6 42 माइनस का, 6 4 24 माइनस का, 9 2 18 माइनस का, 13 0 0, f इंटू 2 2f, 5 4 20, 4 6 24। डन। अब दो का टोटल करना रहता है, एक एफ आई का और एफ आई डी आई का। इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू प्लस एफ तो रहेगा क्योंकि वो ऐड नहीं होगा, तो बाकी जो है उसको ऐड कर लो। 7 + 6 कितना, 13, 13 + 13 26, 26 + 9 कितना हो जाएगा 35, 35 और 9 हो जाएगा 44, तो 44 प्लस एफ आया सिग्मा एफ आई। नाउ यहाँ पे भी क्या करना है, +2f का तो कुछ कर नहीं सकते, वो अनलाइक टर्म है, तो बाकी सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस का 44 आया, और ऊपर अगर हम ऐड करें तो 40 50 60 70 80 84 माइनस का 84 0 40, लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा तो -40 -40। ओके, सिग्मा एफ आई डी आई -40 + 2f सिग्मा एफ आई डी आई आया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। नाउ मीन हमको देके रखा है 18 इज इक्वल्स टू a हमने अज्यूम क्या किया था 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है -40 + 2f होल डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, प्लस 18 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 18 ये 0 हो गया, यहां बचा -40 + 2f डिवाइड बाय 44 प्लस एफ। अच्छा देखो, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, तो ये पूरा जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ आएगा 44 प्लस एफ इंटू 0 0, देयरफॉर ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -40 + 2f, -40 यहाँ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 0 + 40 40 इज इक्वल्स टू 2f, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड हो जाएगा तो f इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 0, देयरफॉर f इज इक्वल्स टू 20। क्लियर, समझ में आया? मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 20। चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा।
चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन 52 फिर से स्टैटिस्टिक्स से है, मीडियन का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट, तो ये हो जाएगा 40, एन बोलो या सिग्मा एफ दोनों एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 40 are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। तो मिलीमीटर में देके रखा है तुमको यहाँ पे यूनिट, और हमको मीडियन फाइंड करना है। अच्छा, अब अगर हम क्लास को देखेंगे तो ये क्लास जो है वो इंक्लूसिव सीरीज है, यानी कि 118 से 126 फिर 127 से शुरू हो रहा है। तो ये इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको एक्सक्लूसिव सीरीज में। कैसे करते हैं? लोअर लिमिट में हम कर देंगे -0.5, अपर लिमिट में कर देंगे +0.5, तो ये जो पूरी क्लास है ये बदल जाएगी। कैसे? देखो 117.5 से 126.5, ये हो जाएगा 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5, फिर 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, फिर 171.5 से 180.5। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना रहता है। कन्वर्जन के बाद मीडियन है, पहला स्टेप क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो पहली तो एज इट इज होती है, फिर 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40, ये 40 है और इसका टोटल भी 40 है, यानी कि हमारा ये कैलकुलेशन करेक्ट है। अब m = n/2 ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। n हमारा 40 है, डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, 2 2 4 और 0, तो कितना आया? 20th ऑब्जर्वेशन। m = 20th ऑब्जर्वेशन। अब हमको देखना है इसको हम कहाँ ढूंढते हैं? CFI में। तो CFI में ढूंढो कि 20 कहाँ आ सकता है। ये 20 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी 29, ठीक है। 17 तो 20 से छोटा है, तो उसके नेक्स्ट वाला 29, यहां पर 20 आ सकता है। तो जहां पर 20 आएगा उधर से हम क्या करेंगे? हॉकी बना देंगे। और अब हमको क्लास ये वाली लेनी है। डन? समझ में आ गया? ये वाली क्लास लेनी है, ना कि ये। तो यहाँ पे हॉकी बन गया। अब ये जो है ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ऊपर वाला हम CF ले लेंगे। चलो फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यूज। m = L + n/2 - CF अपॉन F × H। तो L कितना है? 144.5 प्लस n/2 कितना है? 20 माइनस CF तो -17 होल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना? 12 इंटू H कितना है? यहाँ पर माइनस करके देख लो, 153.5 माइनस 144.5, तो कितना आएगा यहाँ पर? 9। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आएगा 9, तो H हो जाएगा हमारा 9। 3 3 × 9, 3 4 × 12, ये कैंसिल हो गया। ये 144.5 प्लस 20 - 17 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 144.5 प्लस 3 3 × 9 डिवाइड बाय 4। देयरफॉर m = 144.5 प्लस, इसको हम इस तरीके से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 2 × 8 होता है, -1 डेसिमल 0, 4 2 × 8 फिर से 2 डेसिमल है ऑलरेडी 0, और 4 5 × 20, तो 2.25 2.25। देयरफॉर मीडियन आया 146.75। ठीक है,
फाइनल आंसर क्या है? 146.75। बस क्या ध्यान रखना है, अगर इंक्लूसिव सीरीज है उसको एक्सक्लूसिव करके ही पूरा सॉल्यूशन करना है, वरना आपकी हाइट गलत आएगी और ये एल गलत होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव और फिर कैलकुलेशन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 प्रोबेबिलिटी से है। अ बैग कंटेन 5 रेड, तो 5 रेड बॉल्स हो गई, 8 ग्रीन बॉल्स हो गई, 7 white ball and 1 ball is ran out at random। ओके, इतने ही है। तो 7 + and 14 15, 15 + 5 हो जाएगा 20। ओके, तो 20 बॉल्स हैं इन टोटल। तो हमारा टोटल आउटकम कितना है? 20 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब उस बैग में से एक बॉल रैंडमली हम ड्रॉ कर रहे हैं, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट बॉल और ग्रीन बॉल, नीदर अ ग्रीन नॉर अ रेड, ये 4 प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, चलो पहला हमको बोला है व्हाइट और ग्रीन, व्हाइट और ग्रीन बॉल, therefore probability of this event। यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है ना। व्हाइट कितनी है हमारे पास? 7, और ग्रीन कितनी है? 8। और जब भी क्वेश्चन में और देके रखा होगा तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, और देके रखा होगा तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो व्हाइट 7 और ग्रीन 8, तो 7 + 8 डिवाइड बाई 20 तो हो जाएगा 15/20। 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो फाइनल आंसर इज 3/4। ठीक है, 3/4। चलो नेक्स्ट, और हो तो प्लस करना है, एंड हो तो मल्टीप्लाई कर देना। तो व्हाइट और ग्रीन ऐड कर दिया। नीदर अ ग्रीन नॉर अ रेड, नीदर अ ग्रीन नॉर अ रेड, तो ग्रीन और रेड दोनों ही नहीं होनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल में से ग्रीन और रेड माइनस कर दो, यानी कि सिर्फ व्हाइट की बात हो रही है। 5 -5 -8 डिवाइड बाई 20, तो ये हो जाएगा 7। 7/20 इज योर आंसर। डन। फिर नेक्स्ट थर्ड हमको बोला है नॉट अ व्हाइट बॉल, नॉट अ व्हाइट बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल में से व्हाइट को माइनस कर दो। व्हाइट कितना है? 7 डिवाइड बाई 20, तो हो जाएगा 13/20। ओके, चलो लास्ट बचा अ रेड और अ व्हाइट। अगेन देखो और आया, अ रेड और अ व्हाइट, रेड और व्हाइट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड कितना है? 5 और व्हाइट है 7, तो 5 + 7 डिवाइड बाई 20 जो होता है 12/20। 4 3s are 12, 4 5s are 20, 3/5 इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आ गया क्या करना है यहाँ पे? बस बाकी सारे तो इजी थे, बस यहाँ पे समझना है अगर और देके रखा हो तो आपको ऐड कर देना है। बाकी टोटल आउटकम्स तो है 20। सो 3/4, 7/20, 13/20 एंड 3/5 इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 54, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, एक तो ये डाइस वाला है और दूसरा ये टेबल से आंसर करना है। तो पहला करते हैं, सपोज वी थ्रो अ डाइस, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स हो गए 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 4 से बड़े कितने नंबर है? 2 ही है, एक 5 और 6, तो 2/6। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो आंसर इज 1/3। ओके, चलो दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4, लेस देन और इक्वल्स टू 4, देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 या 4 से कम, यानी कि ये सारे तो 1 2 3 4 ऐसे 4 है आउट ऑफ 6। 2 2s are 4, 2 3s are 6,
सो 2/3 इसका आंसर। ठीक है, ये 2 मार्क्स का था। अब आगे जो दूसरा पूछा है वो 2 मार्क्स का है। क्या है यहाँ पर, हमको यहाँ दिया है मार्क्स स्कोर्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, 25 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स ने, इस तरीके से 43 मार्क्स एक स्टूडेंट ने स्कोर किए। और ये जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 100। तो सबसे पहले हमारा यहाँ टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 100। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 40 मार्क्स, मोर देन 40 मार्क्स। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मोर देन 40, यहां पे मार्क्स स्कोर मोर देन 40 कहां से शुरू हो रहा है, ये रहा 42 और 43, ये मोर देन 40। कितने बच्चों ने स्कोर किया है, 2 + 1 तो 3, हो जाएगा 3/100। इसको डेसिमल में लिख देंगे तो हो जाएगा 0.03। ओके, 0.03। जब भी डिनोमिनेटर में 10, 100 इस तरीके के नंबर हो तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, अदरवाइज फ्रैक्शन है तो एज इट इज छोड़ देना। अब दूसरा पूछा है हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 30, लेस देन 30। तो लेस देन 30, ये तो 33 ज्यादा हो जाएगा, लेस देन 30 ये सारे हैं, इसलिए इसके सामने जो है इन सबको टोटल करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 + 6 होता है 30, 40, 50, 60, 70, 78। ये हो जाएगा 78 डिवाइड बाय 100। तो डेसिमल लगा देंगे तो 0.78 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और एपी। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है और ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के सम्स जो है वो काफी इजी आते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 4 का सेक्शन डी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।